आज बिहार का दौरा करेंगे पीएम मोदी। गंगा नदी पर एक पुल सहित कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 13,000 करोड़ की देंगे सौगात। पीएम मोदी बिहार में 2 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज कोलकाता में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 5200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 3 नए मेट्रो रूट्स का करेंगे उद्घाटन। पीएम का एक्स पर पोस्ट लिखा, टीएमसी के खिलाफ जनता में भारी गुस्सा। विकास के लिए बीजेपी की तरफ देख रही है जनता। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम ममता के नहीं आने पर रवनीत सिंह बिट्टू का तंज कहा, ममता आए या न आए मेट्रो तो चलती रहेगी। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर बोले पीएम मोदी, पैसे वाले खेलों के खतरों से बचाएगा नया बिल। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ाना हमारा उद्देश्य। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का तंज कहा, गया में नीतीश की राजनीति का पिंडदान करने जा रहे हैं पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बात। एक्स पर लिखा, यूक्रेन पश्चिम एशिया में शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा। भारत फ्रांस साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। केरल के कोच्चि पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज केरल तमिलनाडु में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिली प्रियंका गांधी। वायनाड में स्वास्थ्य परियोजनाओं को लेकर की मुलाकात। केरल के लिए एम्स की मांग की। सीएम हेमंता का आधार को लेकर बड़ा ऐलान। राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहली बार नहीं किया जाएगा आधार कार्ड जारी। आज से हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। हरियाणा विधानसभा में चौथी बार बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में बैठेगी कांग्रेस। करीब 10 महीने में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला नहीं ले पाया कांग्रेस हाईकमान। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला। राजकोट से अभियुक्त राजेश के एक साथी को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजेश को पैसे देने का आरोप। सीएम रेखा बोली, हमलों के बावजूद नहीं छोड़ूंगी दिल्ली का साथ। जन सुनवाई अब घर पर नहीं, दिल्ली के हर विधानसभा में होगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। लिखा, मताधिकार बचाइए और अपनी वोट की ताकत से अपने लिए काम करने वाली सरकार बनाइए। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का बयान। बोले, पब्लिक का मूड कुछ और होता है, नतीजा कुछ और आता है। चुनाव आयोग बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी करता है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी का तंज कहा, आइए 11 सालों का देना होगा हिसाब। हम जो कर रहे हैं वही कर रही है ये नकलची सरकार। पीएम के बिहार दौरे से पहले तेजस्वी यादव का तंज लिखा, आज गया जी में लगेगा झूठ और जुमलों की दुकान। लालू यादव के बयान पर बीजेपी का करारा जवाब। नीरज कुमार ने कहा, नीतीश का नहीं तेजस्वी की राजनीति का पिंडदान होगा। तेज प्रताप यादव का एक्सपोज लिखा, 5 परिवारों ने राजनीतिक जीवन को खत्म करने की कोशिश की। पटना से भागने की तैयारी करने वाले जयचंद के नाम का आज करूंगा पर्दाफाश। हरीश खुराना को लेकर सौरभ भारद्वाज का एक्सपोस्ट लिखा, डॉक्टरों ने अस्पताल की मांगी फुटेज ताकि एमएलए के कृत्यों को किया जा सके उजागर। अब तक सीसीटीवी फुटेज क्यों जारी नहीं की। राजस्थान निकाय चुनाव पर आमने सामने भजनलाल सरकार और चुनाव आयोग। सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर अड़ी। वहीं चुनाव आयुक्त ने 10 दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव का किया ऐलान। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शामिल हुए एलजी सिन्हा और सीएम अब्दुल्ला। 400 से ज्यादा एथलीट ने लिया हिस्सा। खेलो इंडिया की शुरुआत के लिए सीएम अब्दुल्ला ने खेल मंत्री का जताया आभार। कहा, जम्मू कश्मीर से खेलो इंडिया का पुराना नाता। आज कर्नाटक विधानसभा में बेंगलुरु भगदड़ पर जवाब देंगे सीएम सिद्धरामैया। 4 जून को हुई भगदड़ में 11 लोगों की हुई थी मौत। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, वाराणसी में कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही सरकार। बीजेपी राज में क्राइम में आगे चल रहा यूपी। डीजीसीए ने एयर इंडिया को जारी किए 4 कारण बताओ नोटिस। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर बोले, विस्तारा और एयर इंडिया के विलय के बाद दिखी कई समस्याएं। सतीश गोलचा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। आज संभालेंगे पदभार। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के चलते हटाए गए। सिर्फ 20 दिन तक कमिश्नर रहे एसपी के सिंह। दिल्ली में आवारा कुत्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 3 जजों की बेंच करेगी निर्णय। पहले सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों को शेल्टर होम में बेचने का निर्देश था। बिहार में एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईसी ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। ईसी का जवाब। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। दिल्ली में आज से 2 दिन की हड़ताल पर निचली अदालत के वकील। एलजी के आदेश के खिलाफ हड़ताल पर रहेंगे वकील। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गणेश मंदिर मार्ग पर तेज पानी आने से फंसे श्रद्धालु बड़ी मुश्किल से निकाला गया बाहर।
राजस्थान के 28 जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। जयपुर में कल से रुक रुक कर हो रही है बारिश। एमपी के अशोकनगर में बांध के 10 गेट खोले जाने से नदी का जलस्तर बढ़ा। पुल पर पानी भरे होने के कारण यूपी से संपर्क टूटा। एमपी के गुना में बड़ा हादसा टल गया है। पानी से लबालब भरे पुल को पार करने की कोशिश में यात्री बस फिसली। पुलिस टीम ने यात्रियों को बचाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर है। कई गांव का संपर्क टूटा। सैकड़ों घर डूब गए। महालक्ष्मी मंदिर पर चढ़ा नदी का पानी। मुंबई से सटे नाला सोपारा में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। पुलिस स्टेशन में भी जलभराव। महाराष्ट्र के लातूर में लगातार बारिश के कारण मन्याड नदी में आई बाढ़। परभणी जाने वाला पुल बह गया। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का खतरा है। कृष्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। 150 परिवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के पोरबंदर में एनडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य जारी। माधवपुर खेड में सैलाब के बीच फंसे 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर जारी है। कटान के कारण अब तक 1 दर्जन से ज्यादा घर पानी में समा गए हैं। यूपी के मथुरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम ने किया निरीक्षण। बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोती गांव में बचाव अभियान जारी। बादल फटने से गांव में आई थी भारी त्रासदी। अब भी कई लोग लापता। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर रेंगता दिखा ट्रैफिक। आवाजाही पर असर। गुजरात के अमरेली में कोस्ट गार्ड ने 11 लापता मछुआरों की तलाश में चलाया अभियान। समुद्र हादसे में नाव पलटने से लापता हो गए थे मछुआरे। जापान में टाइफून लिंगलिंग का कहर। कागोशिमा के हियोकी में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। बाढ़ जैसे हालात। यूपी के बरेली में एक बर्थडे पार्टी के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। जमकर चले लात घूसे। एक दूसरे पर फोड़ी बोतलें। यूपी के प्रतापगढ़ में एक युवक की मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। आक्रोशित भीड़ ने घरों में लगाई आग। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। वाराणसी के सारनाथ में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपी के इंदौर में प्रेमी के 3 मंजिला मकान से युवती ने लगाई छलांग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। प्रेमी पर धोखा देने का आरोप। तमिलनाडु के अविनाशी में नई गाड़ी खरीदने से पहले खरीदार की मौत। समन मोड में ऑटोमेटिक रिवर्स हुई कार। चपेट में आया खरीदार। लखनऊ में खाकी को शर्मसार करने वाला एक और वीडियो आया सामने। जनसुनवाई से पहले फरियादी से पैर दबवाते दिखे दारोगा जी। आगरा के पुलिस थाने में लेडी दारोगा से महिला के भिड़ने का वीडियो वायरल। दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों ने एक दूसरे पर लगाए कई आरोप। लखनऊ में कुत्ते से हैवानियत। बाइक सवार 3 नाबालिगों ने रस्सी से बांधकर दौड़ाया। हजरतगंज क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट का इंतजार कर रही युवती पर 2 कुत्तों ने किया हमला। घबराकर सीढ़ियों से गिरी युवती। राजस्थान के जयपुर में लेपर्ड के देखे जाने से दहशत। वन विभाग को नहीं मिला सुराग। आखिरी बार हिम्मत नगर की झाड़ियों में देखा गया। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में जंगली हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। जगजीतपुर क्षेत्र में कई खेतों की फसल रौंदी। राजस्थान के जैसलमेर में तालाब की खुदाई के दौरान मिले डायनासोर के अवशेष जांच के लिए एसडीएम ने एएसआई की टीम को बुलाया। मेरठ में गूगल मैप से रास्ता भटकी कार तालाब में गिरी। बाल बाल बची 3 छात्रों की जान। कार को ग्रामीणों ने तालाब से निकाला। पर्यटकों से फिर गुलजार हुआ उत्तरी कश्मीर का बांदीपुरा। छुट्टियां बिताने गुरेज घाटी पहुंचे हजारों सैलानी। एमपी के रीवा में नशीली कफ सिरप की बिक्री को लेकर एनएसयूआई छात्रों का विरोध। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के मिर्जापुर में मछली पकड़ने गए युवक की मौत पर बवाल। जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। ठेकेदार पर डुबोकर मारने का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में जहरीली गैस के रिसाव से 4 लोगों की मौत। कई की हालत गंभीर। तारापुर के मेल्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मामला। पटना के बेटा सरमेरा रोड पर भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में राइस मिल मालिक की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद हथियार लहराते फरार हो गए अपराधी। हरियाणा पुलिस ने पंचकुला में फर्जी कॉल सेंटर्स का किया भंडाफोड़। 85 साइबर ठग किए गए गिरफ्तार। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से किडनैप हुआ 3 महीने का बच्चा राजस्थान में बरामद। खेतड़ी से अभियुक्त की गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद रेप के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लोनी में 23 साल की युवती से रेप का आरोप। गुरुग्राम में एल्विश पर फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी।
रिश्वत लेने के आरोप में औरैया के एसडीएम राकेश कुमार निलंबित, राजस्व परिषद से किया अटैच, होगी विभागीय कार्रवाई। दिल्ली के मैदानगढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या का अभियुक्त सिद्धार्थ गिरफ्तार। सेव स्ट्रीट डॉग प्रदर्शन को लेकर पुलिस का एक्शन, मामले में अभी तक 4 एफआईआर दर्ज, पुलिस से मारपीट का आरोप। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन साजिश, बीएसएफ और जम्मू पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। एलओसी पर ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली है। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुल से गिरी श्रद्धालु से भरी बस, हादसे में एक की मौत, कई घायल। यूपी के अमरोहा से कटरा जा रही थी बस। 5 सितंबर से आईआरसीटीसी की 4 धाम यात्रा की शुरुआत, 16 रात और 17 दिनों में श्रद्धालु करेंगे देश के 4 धामों के दर्शन। यूपी के सोनभद्र में यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों का हंगामा, सड़क जाम कर घंटों तक प्रदर्शन किया। यूपी के गोंडा में यूरिया खाद की कमी से नाराज किसानों का विरोध प्रदर्शन, प्रशासन पर मनमानी का आरोप। जीएसटी पर केंद्र के प्रस्ताव को जीओएम की मंजूरी, 4 स्लैब की जगह जीएसटी के 2 स्लैब वाले प्रस्ताव पर मुहर, 5 और 18% के स्लैब वाले बदलाव को मंजूरी। खेल मंत्रालय का बयान, एशिया कप के मैच खेलेगी टीम इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होगा द्विपक्षीय मैच, पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेगी भारतीय टीम। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी और उनकी पत्नी ने लिया अंगदान का संकल्प, बोले मानवता की सेवा की ही सच्चे सैनिक की पहचान। अभिनेत्री रवीना टंडन ने रामलला के किए दर्शन, कहा सफल हुआ जन्म, अयोध्या में अच्छी व्यवस्था के लिए योगी मोदी का शुक्रिया अदा किया। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले एस जयशंकर, भारत रूस संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत पर अमेरिकी टैरिफ का चीन ने किया विरोध, कहा भारतीय उत्पादों के लिए खुले हैं हमारे बाजार। चीन के राजदूत बोले भारत और चीन एशिया के विकास के लिए डबल इंजन। इमरान खान के भांजे का घर से अपहरण, पीटीआई का आरोप, लाहौर से शाहरेज को मुनीर की आर्मी ने किया किडनैप, सादी वर्दी में आए थे किडनैपर्स। कोलंबिया के कैली में एयरबेस के पास हुए 2 जबरदस्त धमाके, 6 लोगों की मौत, आतंकी हमले की आशंका। कोलंबिया के कैली में एक बस और कार में हुआ धमाका, 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जांच में जुटी है एजेंसियां। कोलंबिया के कैली से सामने आया एक और वीडियो, बस में विस्फोट से भारी तबाही मच गई है, एयरबेस की एक इमारत का शीशा टूट गया। कोलंबिया के कैली में हुए सीरियल धमाकों में दहशत है, जान बचाकर भागते दिखे लोग, एयरबेस की बढ़ाई गई सुरक्षा। सूडान में राष्ट्रीय सेना और विद्रोही आरएसएफ के बीच संघर्ष, कॉर्डोफन में आरएसएफ के 50 लड़ाकों के मारे जाने का दावा। ताइवान में अमेरिकी पेट्रियट 2 मिसाइल में धमाका, जियोपिंग बेस पर फायर ड्रिल के दौरान हुआ विस्फोट, जांच शुरू। मलेशिया के एक एयरबेस पर बड़ा हादसा, उड़ान भरते समय अमेरिकी लड़ाकू विमान में हुआ विस्फोट, बाल बाल बची दोनों पायलट की जान। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में शूटर अलर्ट के बाद विलानोवा यूनिवर्सिटी कैंपस में हड़कंप, संघीय पुलिस ने अलर्ट को बताया अफवाह। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से मिले ट्रंप, बोले अपराधियों से निपटने में आपकी भूमिका सराहनीय। रूस के नॉनस्टॉप ड्रोन हमलों से पश्चिमी यूक्रेन में हड़कंप मचा है, अगले अलग अलग शहरों पर रूस ने दागे 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें। रूस के रोस्तोव में फिर ड्रोन हमला हुआ है, ऑयल रिफाइनरी को यूक्रेन ने बनाया निशाना, आग से हड़कंप मचा हुआ है। रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का बड़ा हमला, तेल पंपिंग स्टेशन पर कैमिकाजी ड्रोन से अटैक, पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। शांति की कोशिशों के बीच ट्रंप ने रूस को फिर दी धमकी, बोले यूक्रेन ने अब तक केवल अपनी रक्षा की है, रूस पर बड़े हमले का संकेत है। नेटो से तनातनी के बीच बेलारूस का विस्फोटक ऐलान, रूस के साथ मिलकर बनाएगा और शनिक जैसे घातक मिसाइल। कोलंबिया के कैली शहर में आतंकी हमला हुआ है और एयरबेस के पास कार में बम धमाका हुआ, धमाके में 6 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद किस तरह के हालात थे, ये तस्वीरें बता रही हैं। तो जिस तरह से ये धमाका हुआ है, आप देखिए आसपास कितना जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, भीषण धमाका। और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है इन बम धमाकों में, एक के बाद एक ये धमाके हुए, सीरियल बम धमाके हुए एयरबेस के पास।
और एयरबेस के पास खड़ी कार में जोरदार धमाका हुआ है। चिंता की बात यह है कि एयरबेस के पास धमाका हुआ, धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई। धमाके से कार में बैठे शख्स की भी मौत हो गई है। देखिए, यही वो कार है जो मैं आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसी कार में जोरदार धमाका होता है। जांच एजेंसियां इस बात पर लगातार जांच करें कि किस तरह का बम विस्फोट ये रहा, लेकिन धमाकों से दहल गया कैली एयरबेस का ये इलाका। और कोलंबिया का कैली इलाका धमाकों से दहल गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक के बाद एक ये धमाके हुए। धमाकों के बाद कई इमारतों में आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की लपटें उठती नजर आ रही है, धुआं भी उठता नजर आ रहा है। एक नहीं कई जगहों पर ये आग लगी है। धमाका कितना जबरदस्त था, अंदाजा आप लगा सकते हैं। और आपको बता दें कि कोलंबिया में बम धमाके के बाद पूरे कोलंबिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाकों के बाद इलाके में चीख पुकार भी मच गई है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। और एयरबेस पर हुए धमाकों में कई लोग घायल हुए। धमाके के बाद आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको नुकसान पहुंचा है इस धमाके की वजह से। और कोलंबिया में धमाके से एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा है। जो कैली एयरबेस है, कैली एयरबेस पर मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। धमाके के बाद पूरा इलाका आप देख सकते हैं धुआं धुआं हो गया है। सब कुछ तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एयरबेस की तस्वीरें हैं। और धमाके के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, रेस्क्यू टीम पहुंची, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर जितने लोग इस धमाके से हताहत हुए, घायल हुए, उन तक मदद पहुंचाई गई रेस्क्यू टीम के द्वारा। तो ये तीन खबरें आप देखिए इस धमाके से जुड़ी हुई। एयरबेस के पास ये धमाका हुआ, कई लोग घायल इस धमाके में हुए और एयरबेस को भी इस धमाके की वजह से नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंची, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो आपको बता दें कि बम धमाकों से किस तरह कोलंबिया दहल गया है और ये आतंकी हमला है। कोलंबिया में जो आतंकी हमला हुआ, कैली शहर में एयरबेस के पास ये बड़ा ब्लास्ट हुआ। एयरबेस के पास खड़ी गाड़ियों में धमाका होना शुरू हो गया। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल भी हुए हैं। एयरबेस के आसपास की इमारतें भी ध्वस्त हुई हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतें और स्कूल खाली करा लिए गए हैं इस धमाके की घटना के बाद से। तो धमाका कितना खतरनाक था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास की इमारतों और स्कूल को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर जो मिल रही है इस वक्त हमें, इराक के कुर्दिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई है। इराक से तस्वीरें आई हैं और पीयूके के कमांडो और आतंकी गुटों में झड़प हो गई है। सुलेमानिया में लाला आजार होटल के पास धमाका हुआ है। दोनों गुटों में हड़कंप मच गया है और अब झड़प की जो तस्वीरें हैं उसके बाद गोलाबारी भी होती हुई नजर आई। तो खबर बिहार से है। बिहार में एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ लगातार दौरे भी हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी बिहार में करीब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जबकि पश्चिम बंगाल में 5200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के साथ मेट्रो से जुड़ी 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है पीएम मोदी की ओर से। इन दोनों परियोजनाओं के उद्घाटन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो बिहार और पश्चिम बंगाल का ये दौरा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में भी होंगे, पश्चिम बंगाल में भी कई योजनाएं हैं। 18,200 करोड़ की जो सौगात है बिहार और बंगाल को मिलाकर दी जानी है। बिहार में गंगा पर महासेतु का उद्घाटन किया जाएगा। ओंटा और सिमरिया प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। बंगाल में 3 नए मेट्रो रूट्स समेत कई और योजनाओं की शुरुआत भी होने जा रही है। तो बिहार बंगाल पर तोहफों की बारिश। जी हां, 2 राज्यों को यह सौगात मिलनी है। क्या क्या
बड़ी बातें हैं इससे जुड़ी, वो आपको बता दें। 18,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। बंगाल को जो सौगात मिलने वाली है वो हम आपको बता रहे हैं। 5200 करोड़ की सौगात बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं, जिसमें उद्घाटन और शिलान्यास कई परियोजनाओं का जुड़ा हुआ है। बिहार की बात करें, 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल है बिहार की हम बात करें तो बिहार में बक्सर बिजली परियोजना 6,880 करोड़, एसटीपी और सीवेज नेटवर्क के लिए 520 करोड़, शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं से जुड़ी हुई जो राशि है वो 1,260 करोड़ की है। ओंटा सिमरिया पुल 1,870 करोड़ में बनेगा, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री सौगात देने वाले हैं। और देखिए, पीएम आवास योजना की हम बात करें तो इसमें ग्रामीण लाभार्थी जो है उसके लिए 12,000, शहरी लाभार्थी 4,260, इन सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा रेल परियोजनाएं भी होंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस बौद्धिक सर्किट ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। ये सभी आज बिहार को सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कई सौगातें हैं जो कि बिहार के लिए मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं और शिलान्यास भी करेंगे। मोदी के दौरे को लेकर बिहार में एनडीए की जो 3 बड़े नेता हैं उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। गया जी के बोध गया में मगध विश्वविद्यालय के मैदान में 10 बजे पधार रहे हैं। 13,000 से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अपार ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जब जब बिहार आते हैं तो कुछ सौगात लेकर के ही आते हैं, और ये बिहार का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे संवेदनशील आदमी जो पूर्वोदय और पूर्वोत्तर प्रदेशों के विकास के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है बिहार में। आज जब भी आते हैं तो बहुत सारा काम का वहाँ से शिलान्यास उद्घाटन होता है। हम सब लोग स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री मोदी आज जिस ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं उसकी खासियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये दरअसल जो पुल है वो उसकी लंबाई 1.86 किलोमीटर तक है और पुल में जो लेन बनेंगे वो 6 बनेंगे, जिसकी टेक्निक या तकनीक आपको बताएं एक्स्ट्रा डोसेट से होगी। और लागत इसकी जो आ रही है पुल की 1,870 करोड़ आ रही है। कनेक्टिविटी जो होगी इस पुल की वो मोकामा से लेकर बेगूसराय तक होगी। और आपको बता दें कि उत्तर दक्षिण बिहार का संपर्क इससे काफी मजबूत होगा और आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। राजेंद्र सेतु महात्मा गांधी पर दबाव घटेगा, क्योंकि पहले से इस पुल पर काफी दबाव रहा है और बार बार उसको मरम्मत करने की उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सुविधाएं बिहार के लोगों को आने वाले समय में मिलेगी इन योजनाओं के जरिए, जैसा कि हम आपको बता भी रहे। और पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने तंज किया है। प्रधानमंत्री को 11 साल का हिसाब देना होगा, ये तेजस्वी ने कहा है। बिहार को 20 साल पुरानी खटारा सरकार नहीं चाहिए। पीएम गया में जेडीयू का पिंडदान करने आ रहे हैं। लालू यादव ने यह बयान दिया है, यह कटाक्ष किया है। नीतीश की राजनीति का पिंडदान करने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। लालू यादव का बयान। तो विपक्ष एक तरह से परेशान हो गया है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी जो सौगातें मिलने जा रही हैं। बिहार को सौगात मिल रही है लेकिन विपक्ष में खलबली है। लालू यादव क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नीतीश की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने गया आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं उनके बेटे प्रधानमंत्री को 11 साल का हिसाब देना होगा। 20 साल पुरानी खटारा और नकलची सरकार है ये, इस तरह से ये कहा जा रहा है। और लालू और तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। बीजेपी क्या कुछ कह रही है आपको सुनवाते हैं। श्रीमान लालू यादव जी, किसी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है आपको। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार के लिए नई नई बड़ी बड़ी सौगातें ला रहे हैं। आपके पुत्र की राजनीति का पिंडदान वो गया में करेंगे। किसी गफलत में नहीं रहिए आप। आपके आरजेडी की राजनीति माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरा के बाद बिहार में समाप्त हो जाने वाली है।
तो डॉग लवर्स के लिए आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट आज आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपना अहम फैसला सुनाएगा। इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के विशेष बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाएगा या नहीं। तो इससे जुड़ी आज अहम जानकारी यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आ सकता है। यहाँ बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है आवारा कुत्तों के मसले पर। आवारा कुत्तों के मामले में जारी आदेश पर यह सुनवाई होनी है। आदेश पर रोक वाली याचिकाओं पर दरअसल कोर्ट की ओर से, देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से फैसला सुनाया जाएगा कि कोर्ट का रुख अब आगे क्या होता है। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला, जी हां, आज क्या होगा सबसे पहले ये आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज आवारा कुत्तों यानी स्ट्रे डॉग पर फैसला सुनाएगा। आवारा कुत्तों के मामले में जारी आदेश पर सुनवाई होगी और आदेश पर रोक वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। ये आपको बता दें कि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ था ये जान लीजिए। कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का फैसला दिया था, सर्वोच्च अदालत ने ही, और अदालत ने 11 अगस्त को यह आदेश पारित किया था। कोर्ट के आदेश के खिलाफ कई सारी याचिकाएं आ गई कोर्ट में ही, और 14 अगस्त को 3 सदस्यीय स्पेशल बेंच ने सुनवाई की और बेंच ने सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो जो सुरक्षित रखा था फैसला, आज इसी फैसले पर आज ये फैसला आना है, इसका ऐलान होना है। क्या कुछ रुख रह सकता है सुप्रीम कोर्ट का और क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। शालिनी वाजपेयी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। शालिनी, इस घटना का बहुत विरोध हुआ कि किस तरह से शेल्टर होम में आवारा कुत्तों को डाल दिया जाए, ये कोर्ट का ही आदेश था, लेकिन कई सारे विरोध में याचिकाएं आई और आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुरक्षित रखा था इस पर अपना ऐलान करेगा, दरअसल बात स्पष्ट करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख रखता है इस मामले में। शालिनी की आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। शालिनी से दोबारा संपर्क करते हैं। देखिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आवारा कुत्तों का आतंक ऐसा है कि लगातार गली मोहल्लों में, चौराहों में, सड़कों पर अचानक से ये आतंक सामने आ जाता है। कई लोग पीड़ित अब तक हो चुके हैं। एक मामले नहीं, दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं इस मामले में। लेकिन जो कुत्तों के रखरखाव को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, ये तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी विरोध की, और आज इसी पर ही फैसला सामने आया। शालिनी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। जी शालिनी, आज महत्वपूर्ण दिन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है। शालिनी से दोबारा कोशिश करते हैं, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक, संपर्क ठीक से नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, हम लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं कोविड के बाद जो कुत्तों के हमले हैं वो किस तरह से बढ़े हैं। अब भारत में हर दिन 10,000 लोग शिकार होते हैं। और अब बात एसआईआर मुद्दे से जुड़ी हुई। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर दिया है और अब इसमें कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा उसका सबको इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश के मुताबिक करीब 65 लाख छूटे हुए लोगों को बूथवार सूची वेबसाइट पर प्रकाशित उनकी कर दी गई है। बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित कर दिया गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल न होने का कारण भी प्रकाशित किया गया है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। तो बिहार में एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई, जिस पर है सबकी निगाहें। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने दाखिल किया है अपना हलफनामा। वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख नाम प्रकाशित किए गए हैं, ये हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है। तो एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। खबर क्या है पहले ये जानिए। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सभी दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। आज होगा क्या, आपको हम बताने जा रहे हैं। कोर्ट विचार ये करेगा कि क्या एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है संवैधानिक है। कोर्ट जानने की कोशिश करेगा कि क्या एसआईआर पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है ये पूरी प्रक्रिया। क्या एसआईआर से मतदाताओं के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर फैसला सुना सकता है।
तो बिहार एसआईआर पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एक नजर जल्दी से उस पर भी डालते हैं। देखिए, मतदाता सूची से हटाए 65 लाख नामों को सार्वजनिक करे, यह निर्देश दिया गया था। नामों को जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाला जाए, यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का कारण भी बताया जाए, यह भी कहा गया। एपिक नंबर से हटाए गए लोगों की जानकारी देखी जा सकेगी। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करें, यह भी चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए। एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। चुनाव आयोग बताए कि पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है। ये तमाम निर्देश पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए थे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वीडन में एक बड़े अभियान के तहत 113 साल पुरानी चर्च को शिफ्ट किया गया है और भारी भरकम चर्च को 5 किलोमीटर दूर पहुंचाने में 2 दिन का वक्त लगा। इस दौरान अभियान से जुड़े, इस पूरे कैंपेन से जुड़े लोगों के साथ शहर आम लोग भी शहर के प्रार्थना करते रहे कि चर्च सही सलामत रहे, अपनी मंजिल तक चर्च पहुंच जाए। सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ यह चर्च अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लोगों की भीड़ इस खास अभियान को देखने के लिए सड़क पर जमा थी। सभी के मन में सवाल था कि क्या यह चर्च सही सलामत अपने नए ठिकाने पर पहुंच सकेगा। स्वीडन का यह चर्च 113 साल पुराना है। चर्च का हर हिस्सा लकड़ी से बना हुआ है। चर्च को 5 किलोमीटर दूर नई जगह पर शिफ्ट किया गया है। इस रफ्तार से यह चर्च 1 घंटे में आधा किलोमीटर का सफर कर पा रहा था, इसलिए 5 किलोमीटर दूर ले जाने में 2 दिन का वक्त लग गया। स्वीडन के किरुना चर्च को शिफ्ट करने के लिए एक खास ट्रेलर तैयार किया गया था। पहले बड़ी मशक्कत से इसे उठाया गया और फिर ट्रेलर से इसका सफर शुरू हुआ। स्वीडन के किरुना में कोयले की खदानें हैं। खदानें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि जमीन धंसने का खतरा हो गया है। एहतियात के तौर पर चर्च समेत करीब 6000 लोगों को भी दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान खान के भांजे का घर से अपहरण हो गया है। जी हां, लाहौर के शाहरेज को मुनीर की आर्मी ने किडनैप कर लिया है। पीटीआई का आरोप है सादी वर्दी में आए थे किडनैपर्स। शाहरेज पर कोई केस नहीं, सियासत में भी वो एक्टिव नहीं। इमरान की बहन अलीमा खान मुनीर की आलोचक रही हैं और लाहौर हाई कोर्ट में बरामदगी की अपील करेगा परिवार। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और आरोप लग रहे हैं मुनीर पर और पीटीआई की तरफ से मुनीर पर निशाना साधा गया है। इमरान खान के भांजे का घर से अपहरण कर लिया गया। सादी वर्दी में आए थे आर्मी के लोग, ये आरोप लगाया गया और किडनैप कर ले गए। और आइए आगे बढ़ते हैं। मलेशिया से खबर है। अमेरिकी लड़ाकू विमान में विस्फोट हुआ है। उड़ान भरते समय विमान में विस्फोट हुआ है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। हादसे में बाल बाल बचे दोनों पायलट। विस्फोट की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई हैं। जो तस्वीरें आई हैं, भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। विस्फोट की तस्वीरें कैमरे में ये कैद हुई हैं। हादसे में पायलट की जान बाल बाल बची है। उड़ान भरते समय ही विमान में ये बड़ा विस्फोट होता है, जो आग का गोला दिखाई दे रहा है। अमेरिकी लड़ाकू विमान रहा जिसमें विस्फोट की खबरें हैं। और देखिए, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, एक आग का बड़ा गोला बन जाता है ये विमान। समय रहते एग्जिट कर लिया गया पायलट्स के जरिए। ताइवान में अमेरिकी पैट्रियट 2 मिसाइलों में धमाका हुआ और फायर ड्रिल के दौरान मिसाइल में यह विस्फोट हुआ है। ज्यूपिंग बेस फायर ड्रिल के दौरान फायर किया गया था। मिसाइल में ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी गई है। मेंटेनेंस में कमी और पुरानी तकनीक होने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए कैसे धमाका होता है
और ताइवान में ये ड्रिल चल रही थी। पैट्रियट 2 में ब्लास्ट हो गया। पैट्रियट जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका का एडवांस डिफेंस सिस्टम है, और इसी दौरान ये धमाका होता है और अब इसकी जांच की जा रही है।